मुझे थैलेसिया मेजर है। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं हर 15 दिन में ब्लड लेती हूँ। पिछली बार मुझे 3 पंचर हुए थे। रिएक्शन से मुझे ठंडी भी लगती है और खुजली भी होती है। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं अंधकार की तरफ जा रहा हूँ। थैलेसीमिया और संरचनात्मक हीमोग्लोबिन वेरिएंट विश्व स्तर पर सबसे आम मोनोजेनिक विकार है। भारत में थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, लगभग 1 से 1.5 लाख, और बीटा थैलेसीमिया विशेषता के लगभग 42 मिलियन वाहक है। थैलेसीमिया मेजर एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता की ओर से दोनों की अज्ञानता के कारण बच्चे को होती है। माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो हर एक प्रेगनेंसी में 25% बच्चे सामान्य, 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर और 25% बच्चे थैलेसीमिया मेजर जन्म लेने की संभावना है। जब माता पिता दोनों में से किसी एक को भी थैलेसीमिया माइनर हो तो 50% बच्चे सामान्य और 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर जन्म लेने की संभावना है। हमारे शरीर में यदि लहू रक्त कण टूटे हुए होते हैं तो उसे थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है, और यदि रक्त कण छोटे हो तो उसे थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, परंतु हाँ, आपको कभी कभी लौह तत्व वाली दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है। जैसा कि प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर होने के बाद भी सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर एक जानलेवा बीमारी है। थैलेसीमिया मेजर में हीमोग्लोबिन योग्य मात्रा में उत्पन्न नहीं होता है। थैलेसीमिया मेजर में बच्चे को खून चढ़ाते रहना यही एकमात्र उपाय है। बच्चे को निरंतर खून चढ़ाते रहने से दूसरे नुकसान भी होते रहते हैं। लौह तत्व की मात्रा बाहर से खून चढ़ाते से ही बढ़ जाती है। ये लौह तत्व खून में अलग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान होता है। आयरन रिलेशन के लिए थैलेसीमिया मेजर बच्चे को दवा की जरूरत पड़ती है। बच्चे को सप्ताह में 5 से 6 बार इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि पीड़ादायक है क्योंकि वो देने में काफी समय लगता है। परंतु ये बीमारी मात्र ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकती है। बिना ब्लड टेस्ट के मात्र एनीमिया देखकर दी गई दवा कुछ समय बाद नुकसान कर सकती है। थैलेसीमिया के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए और ब्लड टेस्ट के जरिए स्क्रीनिंग द्वारा इसका जल्दी पता लगाया जाए। इसका संज्ञान लेते हुए जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के 18वीं पीढ़ी के आचार्य पूज्यपाद वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य पूज्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री ने वैष्णव संप्रदाय की एकमात्र विश्वव्यापी संस्था VYO के माध्यम से पूरे भारत में अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ थैलेसीमिया टेस्ट्स निशुल्क करने की प्रतिबद्धता की है। VYO संस्था आज दुनिया के 15 देशों और भारत के 46 शहरों में जनसेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा द्वारा जन कल्याण और जन जागृति के कार्य कर रही है। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्वप्रथम NGO होगा जिसने गुजरात राज्य में 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। इस प्रकार के जो आपके सारे कार्यक्रम हैं उसको पूरा देश उसकी प्रशंसा भी करता है। मैं भी आज उसकी प्रशंसा करता हूं। आज मैं फिर से एक बार वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ब्रजराज कुमार जी महाराज महर्षि जी जो पहले हिंदू आचार्य हैं, जिन्होंने सभी को इंस्पायर किया कि वह समाज के लिए आगे आए और ऐसे विपत्ति काल में, ऐसे आपदा के समय वो अकेले थे जिन्होंने इस बात के लिए लोगों को आह्वान किया कि आप आकर के ऑक्सीजन प्लांट या मदद करने का प्रयास करें। जब सारे ही संगठन अपने बचाव में लग गए, उस समय हमारे वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने समय पर आगे आकर के समाज सेवा का लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आदरणीय श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज के इस युवा आचार्य को देखता हूं
और इनकी भावनाओं को देखता हूं तो मुझे इन पे गर्व होता है, वैष्णव संप्रदाय पे गर्व होता है कि जो मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कितनी बड़ी सोच रखते हैं। यही हमारी संस्कृति का मूल आधार रहा। सेवा एज भक्ति, सेवा एज संगठन એ ઉદ્દેશ સાથે વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન સેવા કાર્ય કરી રહ્યું છે। પૂજ્ય શ્રી વ્રજરાજ કુમારજી મહારાજના માર્ગદર્શનમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, ગરીબ કલ્યાણ, સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર જેવા 20 વિષયો પર સારા કાર્યક્રમોના આયોજન દેશ વિદેશમાં થતા આવ્યા છે। આ વિશેષ સ્મૃતિનું કારણ એટલું જ છે કે મને મુખ્યમંત્રી બન્યાના પ્રથમ દિવસે જ VYOના સ્માર્ટ બ્લાઇન્ડ સ્ટીકના વિતરણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનો અવસર મને પણ પ્રાપ્ત થયો હતો। પૂજ્ય શ્રી વજરાજ કુમારજીના માર્ગદર્શન નેતૃત્વ નીચે ખૂબ સારા કામો ઘણા વખતથી કરતી આવી છે, પરંતુ રાઈટ ટાઈમ ફોર રાઈટ જોબ, યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામ। VYO द्वारा पंचामृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 अमृत समान सेवा यज्ञ चलाए जा रहे हैं। गौ सेवा, शिक्षण सहाय, मेडिकल सहाय, अन्नदान, कन्यादान, धर्म प्रचार सेवा एवं समाज सेवा। મહારાજશ્રીએ બાળકો અને માતાઓ માટે જે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે, હું માનું છું કે કલ્યાણના માર્ગે આપણને બધાઓને લઈ જવા માંગે છે। इसके साथ साथ ब्लाइंड स्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गुजरात भर में 75 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण, इन सभी प्रोजेक्ट्स के कुशल आयोजन के फलस्वरूप VYO लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल रहा है। परम पूज्य व्रजराजजी महाराज એ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની સાથે સાથે સામાજિક કાર્યક્રમોમાં પણ કંઈક ને કંઈક નવું કરવાની એમની ઈચ્છા શક્તિને કારણે સમાજને સાથે લઈને, તમામ સમાજને પણ સાથે એના લોક કલ્યાણ માટે સફળતાપૂર્વકના એમના અનેક વિવિધ જે પ્રોજેક્ટ છે એ પૈકીનો આજે આ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। VYO का एक नया और अनोखा प्रकल्प है किशोर किशोरियों के लिए निःशुल्क थैलेसीमिया टेस्ट। वयस्क और बच्चों दोनों में थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन VYO ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर HBLC विधि द्वारा आवश्यक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने की योजना बनाई है। 250 रुपए प्रति व्यक्ति की लागत के ये थैलेसीमिया टेस्ट VYO द्वारा अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क किए जाएंगे। टेस्ट के बाद थैलेसीमिया के परिणाम और प्रकार के आधार पर आगे के उपचार की योजना बनाई जा सकती है, जिससे थैलेसीमिया को रोकने में मदद मिलेगी। तो आइए हम सब मिलकर थैलेसीमिया से हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ी को बचाने के इस अभियान में जुड़े और VYO के थैलेसीमिया उन्मूलन अभियान का हिस्सा बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।